हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जहां पर आप सीख रहे हैं अभी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की एक कंप्लीट सीरीज़। और ये सीरीज़ का 4th वीडियो है और मैं आप लोगों का इसमें स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो की मदद से आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं बहुत ही कम समय के अंदर कि कैसे एक ही रेजिस्टेंस का बार बार दोहन कर सकते हैं। आप बार बार उसका इस्तेमाल करते हो मल्टीपल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और कहाँ से एंट्री करनी और एग्ज़िट करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में आप बिल्कुल भली बात समझ चुके हो कि रेजिस्टेंस की हेल्प से या सपोर्ट की हेल्प से एंट्री और एग्ज़िट कैसे लेना होता है। ओके, तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ट्रेंड चल रहा था, आप जस्ट रैंडमली मार्केट का प्राइस एक्शन देख रहे थे और ये अपर ट्रेंड चल रहा था। आपने कोई एंट्री नहीं ली, इसमें कुछ नहीं किया था, एक अप ट्रेंड था, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड था। जैसे ये अप ट्रेंड चालू था, आप इस मार्केट को वॉच कर रहे थे, सिर्फ वॉच कर रहे थे और एक मार्केट में ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से प्राइस ब्रेक होता है। और जैसे ही ब्रेक होता है एक अप ट्रेंड, ध्यान से सुनिए, मैं एक अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अप ट्रेंड के अंदर, ओके, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। देखिए, अप ट्रेंड की पहचान क्या है? हायर लोज बन रहे हैं एंड हायर हाइज बन रहे हैं। यानी हाई भी आपके क्या हैं? हायर हैं, प्रीवियस हाई से हमेशा हायर होता है। और जो लो बन रहे हैं आपका, जैसे मान लीजिए लो 1 है और ये लो 2 है, तो लो 2 हमेशा क्या होगा? फर्स्ट वाले से ऊंचा होगा। ठीक है, इस तरह का जब पैटर्न चल रहा होता है तो ये क्या है? एक बढ़ता हुआ मार्केट है। जब इस तरह का पैटर्न है, आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से पैटर्न चल रहा था। आपने देखा कि सडनली क्या हुआ? मार्केट प्राइसेस ने एक ब्रेक किया और ये जो आपकी सपोर्ट लाइन है ब्रेक हुई। सडनली किसी दिन मार्केट बहुत नीचे खुला और शुरू हुआ यहाँ से। तो देख सकते हैं ये जो गैप, आप इसको कवर करें और इमेजिन करें यहाँ पर भी प्राइस एक्शन हुआ है, सडनली डाउन गया। तो यहाँ आपको एक सिग्नल मिला कि भाई मार्केट में मंदी का दौर हो सकता है, आने वाला है, या फिर मार्केट ने अपना रुख पलटा है। लेकिन आपको भी एंट्री नहीं मारनी है। एंट्री तो आप सीख ही चुके हैं कैसे मारते हैं, हम थर्ड टाइम में एंट्री लेते हैं। ओके, सेकंड आपने देखा प्राइस ने करेक्शन लिया। प्राइस ने जैसे ही करेक्शन लिया, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा, फिर से गया। और देखो, जैसे कि ये सपोर्ट लाइन, हालांकि मैंने रेजिस्टेंस लाइन पहले से बना रखी है, फिलहाल के लिए हम इसको मिटा देते हैं। आपको पता ही नहीं था कि यहाँ रेजिस्टेंस लाइन जैसा कुछ है। ऑलराइट, तो जैसे ही प्राइस ने एक्शन किया, आपने देखा कि 2 बार का जो लो बनाया हुआ है, इसको हम वापस कनेक्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। ओके, इस तरह से आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की और उम्मीद की कि भाई ये आपका जो अप ट्रेंड था इधर का, ये अभी इस तरफ डाउन में जा सकता है। और आप थर्ड पॉइंट का वेट कर रहे थे। जैसे आप थर्ड पॉइंट का वेट कर रहे थे, तो सपोज एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। ओके, सहूलियत के लिए से हम रेड कलर की कर लेते हैं, डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं। आपने देखा कि जैसे ही थर्ड टाइम आया, आपको यहाँ सेल करने के लिए एंट्री करनी थी, राइट, सीखे हुए तरीके से। लेकिन अभी आपको जैसे ही सेल करना था, आपने मान लीजिए कि बहुत छोटी सी पोजीशन के साथ इसमें सेल किया, और जैसे ही सेल किया, मार्केट कहाँ चला गया? वापस ऊपर चला गया। ओके, मार्केट ऊपर गया, आप यहीं पे एग्जिट कर गए। ऑलराइट, कोई नहीं, जाने दीजिए। मार्केट फिर ऊपर गया। अब जब लौट के आ रहा है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था? मार्केट को वापस से आपकी उम्मीद के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था। बट क्या मार्केट ने सपोर्ट लिया? आगे बढ़ते हैं, नहीं लिया। ये मार्केट वापस से इसमें एंट्री कर गया। सपोर्ट हल्का सी देर के लिए लिया, लेकिन वापस आ गया। और जैसे ही नीचे आया, ठीक है, उसके बाद वापस सपोर्ट लेने की हालांकि कोशिश की। अब आपने देखिए कि यहाँ पर इतने देर में मार्केट के अंदर यहाँ पर सपोर्ट भी लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ओके, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है इस सपोर्ट लाइन के ऊपर, राइट। यहाँ से ग्रीन कलर का जो शो हो रहा है रो, ऊपर जाने के लिए मार्केट उतावला है, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है यहाँ से। ऑलराइट, यहाँ पे भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ देखिए कि ये वाला जो पॉइंट था, इससे भी नीचे मार्केट ने एक प्राइस का मूवमेंट किया, यानी हल्का सा नीचे का रुक किया। और ये प्रीवियस जो लो था वो आप देख ही चुके हैं, पहले से हाई था। तो हायर हाई के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि अप ट्रेंड तो होता है जब इस लो से ये वाला लो कहाँ हो? ऊपर हो। बट यहाँ उल्टा हो रहा है। ये लो था, इसका सेकंड लो कहाँ बना? इससे नीचे बना, और तीसरा लो और भी नीचे बना। अच्छा, हाईस को देख लेते हैं। हमने हाई कनेक्ट नहीं, जो प्रीवियस टॉप किया था, टॉप से नीचे है, ये भी नीचे है। तो अल्टीमेटली ये जो सीरीज़ बनी, ओके, सो हम क्या करेंगे? अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस थोड़ी सी शिफ्ट करेंगे, हम करेक्शन लेंगे। ओके,
हमने एक बहुत छोटा सा लॉस लिया है हिट एंड ट्रायल के लिए सपोज़ यहाँ पर, तो हम इस तरह से हमें देखेंगे कि ये क्या था जो मैं आपको कभी बताने की कोशिश कर रहा था इससे पिछले वाले वीडियो में, कि भाई ये आपका फॉल्स सिंबल था। ओके, कौन सी जगह पर आपको फॉल्स अलार्म मिला? यहाँ पर। ओके, तो ये सही सपोर्ट, सही रेजिस्टेंस नहीं था। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इन अपर सर्किट्स को कनेक्ट करने। नाउ प्राइस आगे बढ़ रहा है, अब हम वापस कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हमें एक ऐसी रेजिस्टेंस लाइन मिल चुकी है जहाँ से प्राइस ने बहुत ही बढ़िया एक्शन किया हुआ है। इसको ज़रा ध्यान से देख लो आप। ओके, कि प्राइस ने कितना बढ़िया एक्शन किया है, थर्ड टाइम वापसी की है। ओके, थर्ड टाइम वापसी की है, हम काउंट कर सकते हैं इस चीज़ को। इसको हमने रेजिस्टेंस लाइन को कनेक्ट किया, अभी हमने एंट्री नहीं की। अब हम वेट कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और ये नीचे गया। अब क्या है, आपने अभी भी कोई एंट्री नहीं लिया मार्केट के अंदर। ऑलराइट, कोई एंट्री नहीं ली है, मैं बता रहा हूँ फिर से। आप सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहे थे, कंटिन्यूस वॉच कर रहे थे। आपने एक चीज़ ध्यान दी कि यहाँ आपने जैसे इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच किया एक रेजिस्टेंस, आपने देख लिया कि ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड हो गया है। क्यों डाउन ट्रेंड हो गया है? ये लो जो हाई बन रहे हैं वो लो बनने लगे हैं इसके, और जो इसके लोअर पॉइंट्स हैं वो नीचे जाने लगे, मार्केट टूट चुका है। अच्छा, अब आपको सिखाए हुए तरीके से, जो कि आपने पिछले वीडियो में सीख लिया है अच्छे से, हम किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे? गिरता हुआ सपोज़ मार्केट है, इस तरह से पैटर्न बन रहा है, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे? बिल्कुल परफेक्टली हम ऐसी पॉइंट का इंतज़ार करेंगे कि फिर से कब मार्केट की पॉइंट पोजीशन इससे टकराएगी, मार्केट प्राइस एक्शन, और हम सेल के लिए एंट्री मारेंगे। ऑलराइट, सो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़े, और हम इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ कि काश मार्केट का प्राइस इस लाइन से टच हो जाए आगे आने वाले टाइम में। ओके, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट कब इतना करेक्शन लेगा, बट मार्केट और नीचे गया, हमने कोई एंट्री नहीं ली। कुछ दिन गुजर गए और मार्केट कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड करते हुए नीचे निकल गया। ऐसे कई मौके आपकी लाइफ में आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा काश मैं कहीं ट्रेड में एंट्री ले लेता, काश मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता। तो बिल्कुल ले सकते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस को टच कीजिए, आप यहाँ पर छोटा सा धोखा खा गए, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हर ट्रेड आप प्रॉफिट में क्लोज नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए था, जैसे ये हायर बनाया, बट चूँकि इस पॉइंट से तो ये वाला पॉइंट नीचे था। ओके, ये पॉइंट कहाँ है? डाउन है, तो इन दो पॉइंट को रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते थे एडवांस में। आप जब प्राइस एक्शन यहाँ चल रहा था, आप इंतज़ार कर सकते थे कि ये थर्ड टाइम कब टच करेगा। जैसे यहाँ थर्ड टाइम टच किया, आप यहाँ पे सेल एंट्री लेके घुस सकते थे, और जैसे एंट्री मारते तो आपकी ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाती। ऑलराइट, कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक होती है आपकी? ये जो प्रीवियस लो था, इसको जैसे टच किया तो यहाँ आप अपना ट्रेड से एग्जिट होते जाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था। ओके, बट मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेड नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट टकराएगा। चलिए, हम वेट कर रहे थे और एक दिन फाइनली वो टाइम आया। कैसे आया? और मार्केट गया? नहीं आया टाइम, हम तो इंतज़ार में हैं। हो सकता है कहीं कोई बाइंग पोजीशन बन रही हो, लेकिन और मार्केट नीचे जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। ओके, यस, एक पॉइंट ऐसा आया, ये पॉइंट था। ऑलराइट, एक मौका हमें यहाँ नज़र आया, चलते हुए मार्केट ने हमें एक इशारा दिया कि भाई मैं वापस रेजिस्टेंस लाइन से टकरा चुका हूँ, आप चाहो तो यहाँ सेल एंट्री कर सकते हो। ओके, फोर्थ टाइम जैसे ही मौका मिला तो हम क्या करेंगे, या तो इस पोजीशन तक अपनी फर्स्ट पोजीशन ले लेंगे, और सेकंड पोजीशन इस सपोर्ट लाइन के इंतज़ार में हम इतना प्रॉफिट मार्जिन बुक करते हुए और इतना सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम हल्का सा स्टॉप लॉस लेते हुए इस प्राइस एक्शन के साथ एंट्री कर जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पोजीशन अपनी शॉर्ट कर देंगे। ओके, जैसे शॉर्ट करेंगे, हमने पोजीशन से और शॉर्ट कर दिया, आप कितना भी वॉल्यूम अपने हिसाब से ले सकते हो। अब हम वेट करेंगे कि बस इस पॉइंट को मार्केट क्रॉस ना करे जब हमने एंट्री लिए। ऑलराइट, तो हमने देखा कि हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, आपको पता है ये स्टॉप लॉस कहाँ लगाया था आपने स्टॉप लॉस, चूँकि यहाँ एंट्री ली है आपने, यहाँ से थोड़ा नीचे अपनी एंट्री मिल ली होगी जहाँ भी मिला होगा, और आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, इस लेवल पे करीब। ओके, इस लेवल के आसपास, या फिर इससे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 10-5 पॉइंट ऊपर लगा के चल सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। ओके, इसी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, तो ये जो प्राइस एक्शन देखिए, ये जो हाई भी बनाया तो इससे तो नीचे, ये तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया अभी तक, आप और आगे गए।
एंड सडनली मार्केट ने ये देखिए ये एक बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड दिखाया। जब ये डाउन ट्रेंड आया आपने इसको पूरा एग्जीक्यूट किया, आपने पूरा इसका बेनिफिट लिया है। आपने एक परफेक्ट रेजिस्टेंस लाइन के साथ, आपने पुरानी रेजिस्टेंस लाइन के साथ एंट्री ली। आपने इस प्रीवियस लो तक आपने देखिए आप इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ तक प्राइस आए, आपने इस एंट्री के साथ इतनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। इसमें आप जितना वॉल्यूम लेना चाहते थे आपने लिया। फर्दर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आप यहाँ पर एग्ज़िट कर गए। ओके, और इस तरह से मार्केट फिर से चलता रहा और आप इंतज़ार करते रहे कि फिर से इस पॉइंट पर टच करे। अब देखिए अगेन एक बार फिर से मार्केट इस पॉइंट को फिर टच करते हुए नज़र आया आपको। और जैसे ही फिर से टच करते हो हमें क्या करना है, एक ही रेजिस्टेंस लाइन को बार बार यूज़ करना है, सेम रेजिस्टेंस लाइन, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट पर हमने वापस से फिर से एक शॉर्ट पोजीशन ली और हम इंतज़ार कर रहे हैं अब कि हम यहाँ तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस लेवल तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और हम नीचे जाते गए और सडनली देखिए ये मिल गया फिर से मौका। ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो सकता था कि नहीं हो सकता था। देखिए आपने वापस इस समवेयर अराउंड दिस पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट लेकर नॉर्मली आउट हो गए। अब ये जो आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, कैंडल पैटर्न्स काफ़ी छोटे हैं, आप अगर देखना चाहें तो देखिए प्राइस एक्शन में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ अगर आपने लिया 817 का करीब लेवल है, और ये ग्रेसिम का शेयर यहाँ पर ट्रेड करते हुए 813 से, और ये डाउन जाता है इस लेवल तक 658। सो करीब करीब 150 पॉइंट का, 150 से भी ऊपर पॉइंट्स का आपने मार्जिन बुक किया। अब आपकी मर्ज़ी थी आपने वॉल्यूम कितना लिया। एक पॉइंट के 1 रुपये के मूव पर आप जितना चाहे इसमें वॉल्यूम ले सकते थे। ये आपका डिसीजन आपका है कि आप कितना पैसा इसमें लगाना चाहते हो। लेकिन ये बहुत बड़ा 150 पॉइंट्स का मार्जिन शॉर्ट सेलिंग में आप इसका अगर करते तो बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग ले सकते थे। कई लोग यहाँ डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी अपनाते हैं कि यहाँ पर आधी प्रॉफिट बुकिंग ले लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं, सो दैट कि अगर प्राइस उनकी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है तो उसको वो नीचे जाके क्लोज करते हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट भी आप इसमें बुक कर सकते थे। ऑलराइट, मैं आगे आने वाली वीडियोस में जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमारी सीरीज़ ख़त्म होगी तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस तरह के प्रॉफिट्स को वो कहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अब देखिए वापस से एक इस तरह का फिर से पॉइंट आया था। अब आप कहोगे कि ऐसे यहाँ पे मार्केट टूट गया है, मीन्स ये रेजिस्टेंस जो तोड़ा है मार्केट ने वो कैसे टूटा। तो देखिए यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे थे एक सपोर्ट्स के साथ ना, जब भी मार्केट में एक रुख आ रहा था तो कुछ इस तरह का मोमेंटम था। आप इस पूरे पैटर्न में देखो, यहाँ से यहाँ तक का ही पैटर्न देखोगे तो आपको वो बैंड नज़र नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी। एक स्ट्रेटनेस है जो खड़ापन बोलते हैं। ओके, यहाँ आप कहीं भी ऊपर अगर वापस चले, मैं आपको वीडियो को पीछे की तरफ ले जाके भी दिखाऊं, आपको हर जगह एक ऐसा बैंड नज़र आएगा प्राइस एक्शन में जो आपको एक इशारा दे रहा है कि भाई प्राइस नीचे जाने वाला है। जब भी रेजिस्टेंस के साथ में हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हैं तो इस तरह के मूवमेंट पे हमेशा ध्यान दें। ओके, कि जैसे ही प्राइस है आपको ऐसे लगता है टॉप्स को जोड़ते हुए इस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है, आपको लगता है कि सेमी सर्कल कुछ इस तरह का बन रहा है। ओके, तो प्राइस नीचे की तरफ एक्शन करेगा, और वापस यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, प्राइस नीचे की तरफ एक्शन करेगा। इसके अंदर एक वो सी शेप का एक कर्व नज़र आ रहा है, इसमें कोई स्ट्रेटनेस नहीं है। देखिए इस तरह की कोई स्ट्रेटनेस नहीं है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल सी शेप है। ओके, कर्व है इसके अंदर, सेम यहाँ पर भी आपको एक कर्व नज़र आ रहा है, कोई खड़ापन नहीं है, और इसके बाद भी मार्केट ऊपर बढ़ता हुआ लेकिन कर्व के साथ। अब यहाँ पर देखिए जब लास्ट में बैंड हुआ है, और मान लीजिए आप यहाँ पर गलती कर देते और आखिरी में एक ट्रेड बुक कर भी लेते कि आपने यहाँ पर फिर से शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट किया और आपने 10-15 पॉइंट ऊपर आप अपने रेजिस्टेंस के साथ यार यहाँ तक भी लेते तो आप इतना लॉस इसमें उठा सकते थे, और आपको लगता है कि ये गलती हमने की है। कोई दिक्कत नहीं, एक छोटी गलती, आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट कर गया, आप इतने बड़े बड़े इस तरह के 2 प्रॉफिट आप जो है बुक कर चुके हो, और इतना छोटा सा अगर आपको लॉस होता है, सो 1:3 में अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं कि आप करीब मान लीजिए कि 10 बार आपने ट्रेड किया, 10 बार में से आपका 5 बार भी ट्रेड मान लो प्रॉफिट में होता है। कितने बार? सिर्फ 5 बार, 5 आपके प्रॉफिट्स हुए। ओके, 5 प्रॉफिट्स एंड 5 आपके हुए लॉस। तो देखिए ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा?
क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होता है वो सपोज़ कीजिए कि 50 पॉइंट का लेते हो आप, और लॉस होता है आपको 10 पॉइंट का, तो 5 × 10 कितना हुआ 50, जबकि आपका प्रॉफिट कितना हुआ 5 × 50 मीन्स 250। तो 250 माइनस 50 मीन्स 250 माइनस 250 माइनस 50 इट मीन्स 200। तो अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपका करीब करीब 200 पॉइंट्स का यहाँ पर आपको मिलता है। वो भी कब, जब आप 5 बार मान के चलिए आप राइट होते, यानी आप सही डिसीजन लेते, और 5 बार अगर आप गलत डिसीजन लेते उसके बावजूद भी आपको 200 पॉइंट्स का आप प्रॉफिट बुक करते। तो इस तरह से हम एक ही रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए बार बार हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हमें उन मौक़ों की तलाश करनी चाहिए। जैसे ही रेजिस्टेंस लाइन पर प्राइस आता है हमें शॉर्टिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। ओके, इसी के साथ ही सेम प्रोसेस आप सपोर्ट के केस में भी अपना सकते हो। जैसे इस वीडियो का इसी को मैं अवरली चार्ट पैटर्न पर लेके आपको इसका डेटा दिखाना चाहूँगा। शायद डेटा कुछ कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा इशू था। चलिए देखिए, सेम चीज़ अगर हम रेजिस्टेंस लाइन के साथ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही केस जो है भली भांति आपको सामने से नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स को आपने कनेक्ट किया, जैसे ही लो बनाया, थर्ड पॉइंट पर आपने यहाँ एंट्री ले सकते थे, आप इस प्रॉफिट बुकिंग को कर सकते थे। यहाँ तक कि आप यहाँ 4th पॉइंट फिर से अगेन एंट्री ले सकते थे। आप यहाँ पर एंट्री लेते तो क्या होता, यहाँ पर आपको लॉस हो जाता, तो ये आपका लॉस वाले में काउंट होता। लेकिन प्राइस चूँकि इसको वापस क्रॉस करके फिर से इस पोजीशन पे आया, आप यहाँ पर फिर लेते एंट्री और फिर से यहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग करते। तो देखिए आपने यहाँ पर करीब करीब 4 बार डिसीजन लिया एंट्री करने का, जिसमें से आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, आपने 3 टाइम्स आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 1 टाइम क्या हुआ, लॉस हुआ। आपका 1 टाइम का लॉस स्टॉप लॉस हिट करके भी आपका यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 रुपये का था या 10 पॉइंट्स का था, और आपको जब भी होता है 1:3 पे अगर आप खेलते हो तो इस हिसाब से आपको 3 × 3 मीन्स 90 का प्रॉफिट होता। ऑलराइट, 3 × 30 सो 90 माइनस 10 इज इक्वल्स टू आपको ओवरऑल 80 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट हो जाता है। देखिए कैलकुलेशंस में अगर आपको टिपिकल लग रहा हो तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में इसकी कैलकुलेशन समझाऊंगा कि किस तरह से हमें अपनी कैलकुलेशंस बहुत ही ईजी तरीके से डायरेक्ट मेथड के साथ करनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है। मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था कि एक ही रेजिस्टेंस लाइन को किसी भी एक टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री ले सकते हो, बहुत ही छोटे से बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। यहाँ पर आप क्या करते हो कि जब सेम टाइम फ्रेम पर सेम रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइंस को आप फॉलो करते हो तो आपके चांसेस ऑफ लॉस बहुत ही कम हो जाते हैं, और आपको क्या मिलता है, अल्टीमेटली आपको जो मिलता है वो होता है आपका प्योर प्रॉफिट। ओके, तो इसी तरह से प्रॉफिट बुक करते रहिए, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस चैनल को यूँ ही ढेर सारे लाइक्स देते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहें आने वाले टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मूव टू आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर लर्निंग समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगले वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ वो है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एनालाइज करते हैं, और ये जो सेम सपोर्ट आप देख रहे हो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे किस तरह से काम करती है, जैसे कि आवरली टाइम, वीकली टाइम, ओके, ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे, इस पे किस तरह से एक ही सपोर्ट लाइन या एक ही रेजिस्टेंस लाइन किस तरह से रोल प्ले करती है, और वो आपके डिसीजन टेकिंग में किस तरह से चेंजेस ला सकती है और उसे बेटर बना सकती है। ठीक है, तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।